ओम शांति। आज 11 मार्च 2026। भाई बहनों, मैं मुरली के शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, आज हम सबके जीवन के लिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे विश्वविद्यालय में आज का दिवस बहुत यादगार है, क्योंकि परम आदरणीय राजयोगिनी गुलजार दादी जी का पुण्यतिथि है। और साथ में बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारी दादी चंद्रमणि का भी आज पुण्यतिथि है। दोनों दादी का एक ही तारीख संयोग से हुआ है। गुलजार दादी से हम सभी इतने वर्षों तक अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाए और बाबा सामने आकर दादी का आधार लेकर दादी के तन में आकर हम सबको पालना दिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई बहुत से भाई बहनों का ऐसा अनुभव है। भाई बहनों, जब भी गुलजार दादी को देखते थे तो गुलजार दादी याद नहीं आता था। कौन याद आता था? बाप दादा। बाप दादा, क्योंकि दादी इतना गंभीर, इतना शांत हमेशा, है ना, और इतने घंटों घंटों तक बाबा दादी के तन में रहते थे। तो आज मन से, सच्चे दिल से सभी एक बार, चाहे बाहर हैं चाहे कहीं भी हों, लेकिन अव्यक्त लोक का यात्रा जरूर करें। मन ही मन आज भी अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त लोक में चक्कर लगाते हैं। साथ में दादी चंद्रमणि, जिसकी पालना हम सबको मिली है 2 वर्ष तक, 95 से 97 तक ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर रही, जिसे बाप दादा शेरे पंजाब कहते थे। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम लोगों को पता होगा, यज्ञ में कहीं भी संकट आता था, किसी जोन में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता था, तो बड़ी दादी दादी चंद्रमणि को ही भेजते थे। तो दादी का एकदम राइट हैंड, बाबा का एकदम आज्ञाकारी, और ऐसे आज्ञाकारी आत्मा का भी आज पुण्यतिथि है। तो दोनों दादी को सच्चे दिल से, हृदय से, दिल की गहराइयों के साथ नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पुण्यतिथि के पर दादियों के, दोनों दादी के अनेक विशेषताओं को भी हम सभी याद रखेंगे। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते हैं, बाप तो शिक्षा देते रहते हैं, अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे क्या करेंगे? खुद अनुभव करते हैं। बरोबर बहुत डिफिकल्ट है, कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं हैं। अपनी अवस्था का बाबा को बताना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? हम सबको अपनी अवस्था का बाबा को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। अगर अवस्था नहीं बताएंगे तो बाबा को कैसे पता चलेगा? इसलिए कर्म करते भी बाबा को बताना चाहिए। दूसरी बिंदु, कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा कितने बड़े यज्ञ में कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बम्बई में, है ना, आजकल मुंबई हो गया नाम, साकार बाबा के समय बॉम्बे कहते थे। बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा सुल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाबा समझाते हैं, सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो। तो भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने डॉक्टर निर्मला दीदी को याद किया है। मैं मुरली के अंत में दीदी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। दूसरी बात, प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में कोई न कोई पाप होते हैं। देहमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती है। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। आज की मुरली से तीसरी बात, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने से ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है।
आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली में वरदान। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भाव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भाव। आज की मुरली में स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो भाई बहनों, मुरली के साथ साथ आज 3 प्रमुख बातें। पहली गुलजार दादी की पुण्यतिथि, साथ में हमारी दादी चंद्रमणि की पुण्यतिथि है ना। उनकी तो अनेक बातें आप सब सुनते होंगे दादियों के श्रीमुख से, लेकिन आज डॉक्टर निर्मला दीदी को बाबा ने याद किया। ये मेरा परम सौभाग्य है भाई बहनों। दीदी के साथ मेरा बहुत नज़दीकीपन था। मैं कई बार दीदी से पर्सनली मिला करता था। आप सबको बता देना चाहता हूँ, दीदी की जीवन गाथा के ऊपर पूरी एक हमने कोरोना काल में 3 एपिसोड मैंने इंटरव्यू लिया था और कुछ सीक्रेट बातें दीदी से पूछा था जो बाबा ने आज बताया ना। दीदी एकदम साफ दिल, बहुत साफ दिल। दीदी जब ज्ञान में आई तो 27 साल की उम्र में ज्ञान में आई और साथ में डॉक्टरी की हुई थी। तो मैंने दीदी से एक बात पूछा था, दीदी आप 27 साल की उम्र में ज्ञान में आए, कॉलेज लाइफ था, कहीं बुद्धि इधर उधर किसी से प्रेम हुआ था क्या? तो दीदी ने कहा कि मेरा बचपन से ही पवित्रता के संस्कार थे। बचपन से हम कॉलेज में कईयों के साथ, बॉयज़ के साथ भी रहते थे, लेकिन मनसा में भी रिंचक मात्र भी कहीं बुद्धि नहीं जाती थी। और बाप दादा ने दीदी के लिए कहा था एक बार, बड़ी दादी मिल रहे थे बाबा से, तो बाबा ने दीदी को देखते हुए दादी को कहा था, इसके जैसे अगर मुझे 30 कुमारी मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग ला दूं। तो मैं दीदी से पूछा था, दीदी वो 30 कुमारी आज तक नहीं मिले हैं क्या, जो स्वर्ग क्यों नहीं आ रहा है? तो दीदी ने कहा था, भाई बहनों मैं समझती हूँ मेरे जैसे 30 कुमारी अभी तक नहीं मिले हैं। और तीसरी मुख्य बात दीदी के बारे में बता देना चाहता हूँ, बाबा के यज्ञ में, इतने बड़े यज्ञ में मधुबन के बाद उन दिनों सभी जगह किराए के मकान होते थे। दीदी जो है 8 भाई बहन थे। तो दीदी ने अपने पिताजी को बोला, पिताजी, क्योंकि पिताजी ज्ञान के संपर्क में थे, सभी बच्चों की शादी करना चाहते थे, इनकी भी शादी करना चाहते थे। तो दीदी ने कहा जो शादी मेरे लिए खर्चा करोगे वो पैसा बाबा के सेंटर बनाने में लगा दो। तो यज्ञ में पहला सेंटर दीदी के पिताजी ने ही बाबा के लिए बना करके दिया था। ये भी हमको याद रहे, इसलिए बाबा दीदी को याद कर रहे हैं। तो दीदी को भी सच्ची श्रद्धांजलि और हमारी गुलजार दादी जी को भी और साथ में दादी चंद्रमणि जी को भी सत सत नमन। ओम शांति, ओम शांति।